नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा खास शो भाग्य योग। और मेरे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट आचार्य राजेश तिवारी जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। टाइम्स नाउ नव भारत के सभी दर्शकों, माता बहनों को मेरा प्रणाम, साथ ही छोटे बच्चों को सुबह की राम राम। तो आइए भाग्य योग की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं, इस खास शो में हम आपके ग्रह योग की बात करते हैं, सटीक विश्लेषण, समाधान बताते हैं। आज आपका दिन कैसा रहने वाला है वो भी आपको बताएंगे और इस दिन को आप कैसे सफल बनाएं वो खास उपाय भी आपके सामने होंगे। बात उनकी भी होगी जिनका जन्मदिन है आज। पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है और क्या किया जाए जिससे अपने इस वर्ष को अपने अनुकूल वो बना सके, वो खास उपाय भी होंगे। आचार्य राजेश तिवारी जी से आज हम स्वप्न शास्त्र की खास जानकारी लेंगे। तो योगिनी सोनम से जानेंगे आईबीएस से निजात दिलाने वाला योग मंत्र। लेकिन शो की शुरुआत में सबसे पहले आचार्य राजेश तिवारी जी से जान लेते हैं आज का उपयोगी पंचांग क्या है। आचार्य जी, आज 26 फरवरी 2023, दिन रविवार, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि। आज नक्षत्र कृतिका, चंद्रमा मेष राशि में भोग करेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से 12:59 तक, इसमें कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। राहु काल सायंकाल 4:53 से 6:19 तक, इसमें कोई शुभ कार्य न करिएगा। तो आज का पंचांग यानी कि आज का शुभ और अशुभ समय तो हमने आचार्य जी से जान लिया, लेकिन आचार्य जी आज आखिर किस खास विषय पर जानकारी देंगे? जी, आज हम बात करेंगे होने वाले पत्नी की। राशियों के अनुसार जानेंगे कैसा होगा आने वाला जीवन साथी, कैसा होगा उसका स्वभाव। साथ ही मैं बताऊंगा ग्रहों के अनुसार होने वाली पत्नी की पूरी कुंडली। तो आपको कैसी जीवन साथी मिलेगी, ये आज हम चर्चा करेंगे, उस पर आए। लेकिन पहले आचार्य जी जान लेते हैं आज का राशिफल कैसा रहने वाला है। भाग्य चक्र के अनुसार देखते हैं पहली 3 राशि। तो आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार सबसे पहले बात करेंगे वृषभ, कन्या और मकर राशि के जातकों की। वृषभ राशि चंद्रमा के 12वें रहने के कारण थोड़ा आज मानसिक थकान का अनुभव आप करेंगे और व्यर्थ की चिंताएं भी जन्म ले सकती हैं, लेकिन कार्य क्षेत्र में कोई नकारात्मक परिणाम नहीं मिलेगा। आज भोजन और दवा बिल्कुल समय पर लीजिएगा। अगर गरीब व्यक्ति को धन का आज दान कर पाएं तो दिन और सुखद होगा। आज सफलता का मीटर 60%, सेहत का मीटर 65% और संबंध का मीटर 65% अंक देता है। कन्या राशि, आज के दिन व्यर्थ के भागदौड़ की स्थिति बनेगी और मन भी अच्छा नहीं रहेगा। सायंकाल के बाद स्थिति सुधरेगी और सभी किया गया प्रयास सार्थक होगा। अपने से बड़ों के सलाह को आज बिल्कुल उपेक्षित मत करिएगा। आज के दिन किसी गरीब व्यक्ति को यदि वस्त्र का दान करें तो दिन और सुखद होगा। आज सफलता का मीटर 65%, सेहत का मीटर 70% और संबंध का मीटर 65% अंक दे रहा है। मकर राशि, आज के दिन भूमि और भवन से संबंधित प्रगति के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं। पूर्व में जो कार्य आपने किया है उससे आज आर्थिक लाभ भी मिलेगा। किसी को भी आज झूठा वादा मत करिएगा। घर से निकलते समय दही खाकर निकलिए, दिन और सुखद होगा। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का मीटर 70% और संबंध का मीटर 75% अंक दे रहा है। आचार्य जी, जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं होने वाली पत्नी की, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कुंडली देखकर ये जाना जा सकता है कि होने वाली पत्नी कैसी होगी, उसका स्वभाव कैसा होगा? जी, पत्नी के बारे में जानने के लिए हमेशा कुंडली पर विचार किया जाता है। किसी भी युवक की पत्नी के रूप, रंग, चाल चलन, बात व्यवहार, शिक्षा या नौकरी जानने के लिए सबसे पहले हम कुंडली के सप्तम भाव और सप्तम भाव के अधिपति तथा कुंडली में शुक्र की स्थिति पर ही विचार करते हैं। जिसके भी जन्म कुंडली में सप्तम भाव तथा सप्तम भाव का स्वामी शुभ अवस्था में हो तथा शुक्र नामक ग्रह
केंद्र या त्रिकोण में बैठा हुआ हो और यह अन्य किसी भाव में शुभ हो, बलवान अवस्था में बैठा हो, तो युवक का विवाह निश्चित रूप से ही समय से होता है तथा पत्नी भी वास्तविक अर्थों में जीवन संगनी का संपूर्ण दायित्व निभाने वाली निश्चित ही होती है। यदि सप्तम भाव, सप्तमेश अथवा शुक्र की स्थिति दुर्बल हो, पापाक्रांत हो, तो निश्चित है कि विवाह में विलंब के साथ साथ पत्नी के साथ अच्छे संबंध की कल्पना नहीं की जा सकती। अब मैं आपको कुंडली के अनुसार बताता हूं कि होने वाली पत्नी के बारे में कि कैसी होगी आपकी पत्नी। यदि आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में 1 या 8 का अंक लिखा है, तो तात्पर्य यह है कि आपके पत्नी का नेतृत्व जो कर रहा है वह मेष या वृश्चिक राशि कर रही है। अगर ऐसा है तो आपके पत्नी का नेतृत्व मंगल नामक ग्रह कर रहा है। मंगल के नेतृत्व करने के कारण पत्नी स्वभाव से थोड़ा शीघ्र क्रोध करने वाली निश्चित रूप से होगी, लेकिन हृदय की अत्यंत सुंदर होगी। जो भी उसके मन में होगा वही उसके जुबान पर होगा और ऐसी पत्नियां आपको सभी प्रकार से आनंदित रखने वाली कही जाती है। यदि आपकी जन्म कुंडली में वृष और तुला राशि हो सप्तम भाव में, अर्थात आपके 7वें घर में 2 या 7 का अंक लिखा हो, तो समझ लीजिए कि आपकी पत्नी का नेतृत्व शुक्र नामक ग्रह करता है और शुक्र के नेतृत्व करने के कारण आपको पत्नी सुंदर, सृजनात्मक स्वभाव वाली, मिलनसार, सदैव प्रेम में विश्वास रखने वाली और अपनी बात को बहुत सलीके से कहने वाली मिलेगी। हाँ, पत्नी आपकी घूमने फिरने की शौकीन होगी, भोजन करने की शौकीन होगी। प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ उनकी गृहस्थी चलाने का ढंग भी अत्यंत अद्भुत होता है। आचार्य जी, हमारे साथ में दर्शक जुड़े हैं पंजाब से। जगजीत सिंह जी हमारे साथ में हैं। बहुत स्वागत है आपका जगजीत सिंह जी कार्यक्रम में। डिटेल्स बताइए, जन्म की तारीख क्या है? 11/4/1988 मेरी डेट ऑफ बर्थ है जी। जी, जन्म का समय क्या है जगजीत जी? 7 से 8 बजे के बीच है सुबह। ठीक है, और जन्म का स्थान क्या है? जलालाबाद है, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, क्या जानना चाहते हैं आप? सवाल पूछिए। एक तो मेरी जॉब में प्रॉब्लम आ रही है काफी लास्ट 10 से 15 दिन में, और घर में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है जी। ठीक है जी जगजीत जी, आपका जन्म है मेष लग्न में और जन्म कालिक मीन राशि है। आपका जन्म अमावस्या का है और चंद्रमा शून्यांशों में बैठा हुआ है, जिसके कारण आपके जीवन में पहले भी बड़े अप एंड डाउन्स रहे हैं। ठीक है, लेकिन यह आगे बिल्कुल ठीक होने जा रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ 9 दिन और प्रतीक्षा करिए। सूर्य जैसे ही मजबूत होना प्रारंभ होगा वैसे ही आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन जीवन के इस उतार चढ़ाव को समाप्त करने के लिए कि परमानेंटली आप बेहतर स्थिति में रहें, एक मोती 5 से 6 रत्ती का चांदी की अंगूठी में बनवाकर सोमवार की सायं कनिष्ठिका उंगली में आप धारण कर लें। निश्चित रूप से उतार चढ़ाव से मुक्त हो जाएंगे। जगजीत जी, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हमारे अन्य दर्शक भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर बताए जा रहे व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस पर अपनी डिटेल्स, जिसमें जन्म की तारीख, समय और स्थान, हमें भेज सकते हैं और कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आगे हम जानेंगे कि मिथुन, कन्या, कर्क और सिंह राशि वाले लड़कों को आखिर कैसी पत्नी मिलेगी। लेकिन उससे पहले भाग्य चक्र के अनुसार जान लेते हैं अगली 3 राशियों का राशिफल। आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात कर लेते हैं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों की। कर्क राशि, आज आपको थोड़ा सा थकान महसूस होगा, लेकिन कार्य सामान्य प्रकार से करने में आप समर्थ रहेंगे। आज के कार्य को कल पर बिल्कुल मत टालिएगा। सुंदरकांड की 11 चौपाई पढ़कर घर से निकलिए, प्रत्येक कार्य बनेगा। आज सफलता का मीटर 80%, सेहत का मीटर 60%
और संबंध का मीटर 75% अंक दे रहा है। वृश्चिक राशि, आज रोजी रोजगार की दिशा में विशेष सफलता मिलेगी और आज का दिन उनके लिए विशेष रूप से सफल है जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं। आज समय पर भोजन अवश्य करिएगा, अन्यथा स्वास्थ्य बाधित हो सकता है। किसी गरीब व्यक्ति को अन्न का दान करिए, दिन अत्यंत सुखद होगा। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का मीटर 65% और संबंध का मीटर 80% अंक दे रहा है। मीन राशि, नौकरी के लिए किया जा रहा प्रयास आज सार्थक होने वाला है। व्यवसाय में भी आपके अनुरूप सफलता का योग स्पष्ट दिखाई दे रहा है आज, लेकिन जोखिम भरे निवेश से बचना होगा। निर्धन व्यक्ति को यदि वस्त्र का दान करेंगे तो दिन और लाभकारी होगा। आज सफलता का मीटर 80%, सेहत का मीटर 80%, लेकिन संबंध का मीटर 85% अंक दे रहा है। आचार्य जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि मिथुन, कन्या, कर्क और सिंह राशि वाले जो लड़के हैं उनकी कुंडली के अनुसार उन्हें कैसी पत्नी मिलेगी? जी, मिथुन और कन्या, यदि आपके सप्तम भाव में मिथुन या कन्या राशि है, अर्थात सप्तम भाव में 3 या 6 लिखा हुआ है, तो आपकी पत्नी का नेतृत्व बुध नामक ग्रह करता है। अर्थात आपकी पत्नी बुद्धिमान होगी, तार्किक होगी और हाजिर जवाब होगी, लेकिन तीखे नक की होगी। आपके प्रति पत्नी का अनुराग या प्रेम बहुत ही बेहतर कहा जाएगा। आपकी भावनाओं का ध्यान रखने वाली तथा सदैव आपको तरोताजा एवं मुस्कुराता हुआ देखना चाहेगी। तार्किक स्वभाव के कारण कभी कभी पारिवारिक स्थिति बिगड़ने की संभावना अवश्य बन जाती है, लेकिन पत्नी ही आपके परिवार को व्यवस्थित भी करती। देखिए, अब हम कर्क पे बात करते हैं। यदि किसी युवक के जन्म कुंडली में सप्तम भाव में 4 का अंक लिखा है, तो इसका तात्पर्य है कि उसके पत्नी का नेतृत्व चंद्रमा करेगा। यदि चंद्रमा आपके पत्नी का स्वामी है, तो निश्चित है कि आपकी पत्नी अधिक भावुक होंगी, प्रकृति को प्रेम करने वाली होंगी, अत्यंत दयावान होंगी तथा उनके रोम रोम में सेवा की भावना होगी और स्वयं कष्ट सहेंगी, लेकिन दूसरे की भावनाओं का निश्चित ख्याल रखेंगी। इस बात की संभावना बहुत अधिक होती है कि आपकी पत्नी जीवन में कोई भी निर्णय आपके बिना न ले, अर्थात हर प्रकार के कार्य में आपको अच्छा मित्र मानकर अवश्य सलाह लेगी, अर्थात सुखद दाम्पत्य होगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में सिंह राशि पत्नी की स्वामिनी है, अर्थात सप्तम भाव में 5 का अंक लिखा है, तो इसका तात्पर्य है कि आपके पत्नी का नेतृत्व सूर्य करता है। सूर्य के नेतृत्व करने से पत्नी सुंदर, आकर्षक शरीर तथा स्वभाव से थोड़ी उग्रता लिए हुए होंगी। आगे हम जानेंगे धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले लड़कों को कैसी पत्नी मिलेगी, लेकिन उससे पहले भाग्य चक्र के अनुसार जान लेते हैं अगली 3 राशियों का हाल। आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात कर लेते हैं मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातकों की। मिथुन राशि किसी अपने के द्वारा नए कार्य का प्रारंभ आज कर सकते हैं और चल रहे जो कार्य हैं आपके, उसमें अच्छे आर्थिक लाभ की स्थिति दिखाई दे रही है। आज बड़े भाई या बहन से विवाद बिल्कुल मत करिएगा। आज लाल मसूर की दाल का दान करिए, दिन बहुत ही सुखद बीतेगा। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का मीटर 70% और संबंध का मीटर 80% अंक दे रहा है। तुला राशि, आपके द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य में थोड़ी सी बाधा दिखाई दे रही है। अनावश्यक यात्रा करने के लिए विवश हो सकते हैं। आज ध्यान रखिएगा, यात्रा में बहुत सजगता रखिएगा, अन्यथा थोड़ा कष्ट हो सकता है। आज के दिन भगवान भूत भावन को दूध का अभिषेक करिए, सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। आज सफलता का मीटर 65%, सेहत का मीटर 60% और संबंध का मीटर 75% अंक दे रहा है। कुंभ राशि, मन में चल रही निराशा आज समाप्त होगी।
इच्छा के अनुसार नौकरी में परिवर्तन होगा। धन कमाने की दिशा में नया अवसर पाने जा रहे हैं। बिना सोचे किसी कागज पर आज दस्तखत बिल्कुल मत करिएगा। आज गरीबों में अन्न का दान करें, सफलता और मिलेगी। आज सफलता का मीटर 80%, सेहत का मीटर 75% और संबंध का मीटर 85% अंक दे रहा है। अब आचार्य जी, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जो लड़के हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं ये जानने के लिए कि उनकी धर्म पत्नी कैसी होंगी। जी, धनु और मीन राशि के हमारे सभी दर्शक जाने कि उनकी पत्नी कैसी होगी। यदि आपके जन्म कुंडली के 7वें भाव में 9 नंबर या 12 नंबर लिखा है तो इसका तात्पर्य यह है कि आपकी पत्नी बृहस्पति से संचालित होंगी, अर्थात आपकी पत्नी व्यवहारिक होंगी, बुद्धिमान होंगी, अपने कर्तव्यों का पालन करने वाली, जीवन में अच्छे मार्ग पर चलकर सफलता प्राप्त करने वाली होंगी और देखने में भी मनमोहक होगी। पत्नी का स्वामी बृहस्पति होने के कारण बेहद प्रेम करने वाली तथा आपके भावनाओं का सदैव और सदैव ध्यान रखने वाली होगी। जीवन के हर मोड़ पर खुले हृदय से आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली होंगी, इसमें कोई संशय नहीं। अपने संपूर्ण परिवार के साथ साथ आपके परिवार की संपूर्ण जिम्मेदारियों को वह बखूबी निभाने में सफल कही जाएंगी। अर्थात आप भाग्यशाली हैं कि आपके पत्नी का नेतृत्व बृहस्पति करने जा रहा है। यदि आपके 7वें भाव में मकर और कुंभ राशि है, अर्थात यदि आपकी जन्म कुंडली में 10 या 11 नंबर लिखा है तो इसका मतलब यह है कि आपकी पत्नी का स्वामी शनि होगा, अर्थात शनि ही पत्नी का नेतृत्व करेगा और शनि के नेतृत्व करने के कारण आपकी पत्नी सुंदर होंगी, तीखे नाक नक्श वाली होंगी। इस बात की ज्यादा संभावना है कि बड़ी बड़ी आंखें हों, सुशील होंगी, शिक्षित होंगी, निश्चित रूप से परिश्रमी और अपने लक्ष्य के प्रति बेहद सजग कही जाएंगी। दुनियादारी के मामले में ऐसी पत्नियां अत्यंत कुशल होती हैं। पत्नी का स्वामी शनि होने के कारण आपको बेहद प्रेम करने वाली भी होंगी। पंडित जी, वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं जिनका जन्मदिन है। आपसे जानेंगे पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है, लेकिन उसके पहले भाग्य चक्र के अनुसार जान लेते हैं अंतिम 3 राशियां, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों का आज का राशिफल। मेष राशि, आज आपको यात्रा करना पड़ सकता है, लेकिन यात्रा बेहद सुखद होगी और आर्थिक क्षेत्र में जो प्रयास आपने किया है वह भी सफल होगा। आज कोशिश करिएगा कि गाड़ी अपने न चलानी पड़े। आज काले तिल का दान करिए, दिन और शुभ होगा। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का मीटर 75% और संबंध का मीटर 70% अंक दे रहा है। सिंह राशि, भाग्य के घर में गोचर कर रहा चंद्रमा आज आपके सभी रुके हुए कार्य पूरा करेगा और धन के लिए किया गया प्रयास भी सार्थक बनाएगा। आज अति उत्साह में दूसरे को अभद्र भाषा बिल्कुल नहीं बोलेंगे। भगवान शनि के मंत्र का जाप करके घर से चलिए, निश्चय ही दिन और बेहतर होगा। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का मीटर 65% और संबंध का मीटर 75% अंक दे रहा है। धनु राशि, आज आप कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पंचम भाव में गोचर कर रहा चंद्रमा संतान से बड़ा प्रसन्नता प्रदान कराएगा। दूसरे की भावनाओं का आज विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। आज भगवान सूर्य को अर्घ देने से दिन और लाभकारी बनेगा। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का मीटर 65% और संबंध का मीटर 75% अंक देगा। आगे योगिनी सोनम से हम IBS यानी कि आंतों की बीमारी से निजात दिलाने वाला योग जानेंगे, लेकिन उससे पहले बात उनकी जिनका जन्मदिन है। आचार्य जी, पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है? जिनका आज जन्मदिन है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और ढेर सारा प्यार। 26 फरवरी का जन्म होने के कारण
आपका बर्थ नंबर या मूलांक 8 होता है, जिसका नेतृत्व शनि नामक ग्रह करता है। शनि के नेतृत्व करने के कारण एक तरफ जहां आपको परिश्रमी कहा जाएगा, वहीं दूसरी तरफ आपके अंदर धैर्य भी बहुत कहा जाएगा। प्रत्येक लक्ष्य को पूरे संयम से करने में, पूरे परिश्रम से, पूरे निष्ठा से करने में आपका कोई सानी नहीं होता। वर्ष 2023 का नेतृत्व केतु के अधीन है, जिसके कारण आपके लिए यह वर्ष न केवल सुखद होगा, अपितु शारीरिक विषय हो, मानसिक विषय हो, आर्थिक विषय हो, सामाजिक विषय हो, निश्चित रूप से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शनि आपको सफलता प्रदान कराएगा। वर्ष 2023 में शनि कुंभ राशि का भोग करेगा, अर्थात अपनी मूल त्रिकोण राशि में रहेगा, जिसके कारण इस वर्ष शनि का प्रभाव सर्वाधिक है। आप नौकरी का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो, निश्चित रूप से प्रगति प्राप्त करेंगे और धन के लिए किया गया प्रयास भी आपका सार्थक होगा। अगर अविवाहित हैं तो तैयारी कर लीजिए, निश्चय ही आपका विवाह होने जा रहा है। और यदि विवाहित हैं और संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह सुंदर सुअवसर आपको शनि प्रदान करेगा। अर्थात प्रत्येक क्षेत्र में सफलता दिलाने वाला शनि निश्चय ही कल्याणकारी मार्ग आपको प्रदान करेगा। इस वर्ष को और सुखद और बेहतर और लक्ष्मी के लिए और सुखद बनाने के लिए आपको प्रतिदिन शनि चालीसा या ओम सं शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। और आइए बात करते हैं आपकी सेहत की। आंतों की खराबी या आंतों की समस्या से निजात कैसे पाएं? ये योग मंत्र जानने के लिए आइए चलते हैं योगिनी सोनम के पास। नमस्कार, मैं सोनम। आज हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी IBS के बारे में बात करेंगे। IBS एक आम समस्या बन गई है जो कि मरीज़ की बड़ी आंतों को प्रभावित करती है। इस समस्या में देखा गया है मरीज़ के पेट में अकड़न, दर्द, सूजन, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया के सिम्टम आते हैं। यदि लंबे समय तक इस बीमारी को अनदेखा किया जाए तो आगे जाके ये समस्या काफ़ी गंभीर रूप ले सकती है। चलिए आज कुछ योगासन करते हैं जो आपको IBS की समस्या से काफ़ी हद तक निजात दिलाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। उत्थान आसना। सीधे खड़े हो जाएं और सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ इस तरह लेके जाएं। सांस छोड़ते हुए और घुटनों को बिना मोड़े आगे की तरफ झुके। कोशिश करें कि आपके घुटने आपके सर से टच हो जाए। कम से कम 10 से 20 सेकंड इसी स्थिति में बने रहें और सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ खींचें और धीरे धीरे वापस आ जाएं अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में। रोजाना कम से कम 3 से 4 बार इस आसना को रिपीट करें। दूसरा उपाय, सीधे बैठ जाएं, हाथों का सहारा लेते हुए आगे की तरफ इस तरह आए और इस तरह टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएं। सांस लेते हुए दाएं पैर को पीछे की तरफ खींचते हुए सीधा कर लें और अगर आपसे संतुलन बने तो बाएं हाथ को आगे की तरफ इस तरह सीधा कर लें। कम से कम 20 सेकंड इसी स्थिति में बने रहें। ध्यान रहे आपको सांसों को रोकना नहीं है और फिर सांस छोड़ते हुए अपने बाएं हाथ को नीचे ले आएं, साथ ही साथ अपने दाएं पैर को भी नीचे ले आएं। अब सांस लेते हुए अपने बाएं पैर को पीछे की तरफ खींचें और सीधा कर लें। संतुलन बनाते हुए दाएं हाथ को भी सीधा कर लें। कम से कम 20 सेकंड इसी स्थिति में बने रहें और फिर वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएं। रोजाना कम से कम 2 से 3 बार इस आसना को रिपीट करें। आपको IBS की समस्या में जल्द ही राहत मिलने लगेगी। आचार्य जी, जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं स्वप्न शास्त्र की, स्वप्न शास्त्र में आज क्या है खास? जी, स्वप्न शास्त्र के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई भी
किसी इमारत की सीढ़ी चढ़ रहा है तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि यदि आपने अपनी सफलता हेतु कोई भी प्रयास किया है या आप धन अर्जन के लिए नाना प्रकार के कार्यों की योजनाएं बना रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको प्रगति मिलने वाली है। और ठीक इसका उल्टा, यदि आप स्वप्न में सीढ़ी से उतरते हुए खुद को देख रहे हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि आपकी भविष्य की योजनाएं निश्चित रूप से संघर्ष में जाती हुई दिखेंगी, अर्थात वह पूरी नहीं होने जा रही हैं। उनके लिए अभी आपको और भी प्रयास करना पड़ेगा। तो आज आचार्य जी से कई रोचक जानकारियां हमने प्राप्त की हैं। आचार्य जी, इन खास जानकारियों के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो उपायों को अपनाएं, अपने दिन को, अपने जीवन को सफल बनाएं। भाग्य योग में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।